जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 8 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 जुलाई के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। ये जजमेंट है एंड देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है हर्मिट की। हर्मिट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आप कि कुछ चीज़ों से इन्होंने भागने की कोशिश की है। एस्केपिस्ट की एनर्जी हो सकती है। इन्होंने या तो आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, या फिर ये डरपोक हो सकते हैं। डिसीजन लेने में इनको दिक्कत होती है, इमेच्योर हो सकते हैं एंड इसी वजह से ये कनेक्शन ख़त्म हो गया हो सकता है। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले काफ़ी इमेच्योर थे, फिर इनकी लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, जिसके बाद ये मैच्योर एनर्जी में आ चुके हैं। ओके, आपके पार्टनर मतलब बदल चुके हैं, पहले जैसे इमेच्योर नहीं रह गए हैं। ओके, अगर पहले कोई डिसीजन लेने में कुछ करने में इनको डर लगता था, तो अब ये उन चीज़ों को फेस करने में कैपेबल हो चुके हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, जिसमें कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9, 1, 1, 1, 6, 7, ये क्या था 20 एंड 3। तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 111 तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। ओके, चलिए अब मुझे यहाँ पे रीडिंग करनी है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, आपको डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह समझ रहे हैं। एंड यहाँ पर 112 हाई प्रीस्टस मून की एनर्जी है। आप जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, आपके साथ इनका रिलेशन ख़त्म हो चुका है। आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें झेल ली हैं, अब ये मैच्योर हो चुके हैं। 9, 1, 10 का मतलब ये है कि ये कार्मिक सिचुएशन चल रही थी आप लोगों के बीच में। मतलब आपके पार्टनर को कुछ लेसन लर्न करने थे, उसके बाद ही इनको मैच्योर होना था, या फिर इस कनेक्शन को इसी तरीके से आगे बढ़ना था कि मतलब एक बार शुरू होकर के ख़त्म हो जाना, फिर से रिबर्थ होना। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। अब इनके पास सारे टूल्स हैं, साम दाम दंड भेद, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर ने काफ़ी स्ट्रगल किए हो सकते हैं। एंड जब इंसान कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लेता है, तो फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक बन जाता है। मतलब कि आप जैसे जब बच्चे होते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके फ्रेंड, आपके मम्मी डैडी करते हैं। ओके, आपके सिबलिंग करते हैं। लेकिन जब आप बड़े होते जाते हैं, तो आप खुद इतना सब कुछ झेल चुके होते हैं कि फिर आप दूसरों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने लगते हैं। तो वही एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है कि जब आप लोग पहले मिले थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इस्केपिस्ट की एनर्जी में थे। मतलब प्रॉब्लम को देखते ही भाग खड़े होते थे। ओके, अब ये प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि जैसे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है, या फिर कमिटमेंट देने वाली दिक्कत है, तो वो चीज़ें देख के मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपके पार्टनर के बस की बात नहीं थी। एंड ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर मजिशियन की एनर्जी में थे। मतलब कि ये कैसनोवा टाइप के थे, ये मल्टीपल अफेयर करते थे। एंड मल्टीपल अफेयर में ही इनका आपके साथ भी अफेयर हुआ। इन्होंने आपको भी बाकी लोगों की तरह ही डील किया। लेकिन आफ्टर सम टाइम, मतलब जब ये मैच्योर हो गए हैं, जब ये रिश्ता मतलब ये भूल नहीं पाए, इनको लगा कैजुअल टाइप का है, भूल जाएंगे, जैसे बाकी सबके साथ हुआ है वैसे ही इनके साथ भी हो जाएगा। लेकिन इनको आपकी वैल्यू पता चली है, इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप प्रीशियस हैं, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टस की है। हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि आप खास हैं, जैसे ये हैं वैसे ही कुछ कुछ आप भी हैं। मतलब आपकी एनर्जी ऐसा नहीं है कि कैसनोवा वाली है, लेकिन आपकी जैसे जो हाई प्रीस्टस का कार्ड होता है, उसमें जो मून होता है वो कदमों तले होता है। मतलब कि पैरों में मून, मतलब इमोशन जो है वो पैरों में रखते हैं। ज़्यादा मतलब किसी को सर पे नहीं चढ़ाना, ज़्यादा किसी को भाव नहीं देना, ज़्यादा किसी, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टस की है। मतलब स्पिरिचुअल, मतलब अपनी वैल्यूज़ को, मॉरल्स को, अपनी चीज़ों को, रिचुअल्स को फॉलो करने वाला इंसान, बाय द बुक चलने वाला इंसान, जिसके लिए वैल्यूज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ना कि किसी पर्सन की, जिसको फैमिली की ज़्यादा पड़ी है, जिसको अपनी मतलब मॉरलिटी की ज़्यादा पड़ी है, ना कि वो किसी के प्यार में पागल होके कुछ भी कर दे।
तो मे भी आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा फंसाया पटाया हो, बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन टाइम के साथ साथ इनको रियलाइज़ हुआ कि आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने तो यही समझा था कि आप बाकी लोगों की तरह इनके साथ इन पपेट की तरह घूमने लग जाएंगे, लेकिन आपने अपनी ज़िद की वजह से या फिर अपने वैल्यूज़ की वजह से ये प्रूव कर दिया कि आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, ना ही आपको वैसा समझने की ये गलती करें। ओके, तो यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके भर भर के प्यार आ रहा है, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि आप बाकी लोगों से पूरी तरीके से डिफरेंट हैं। 1 2 3 एम्प्रेस की एनर्जी है, मतलब आप एम्प्रेस हैं। आपने इनके दिल में जो जगह बनाई है वो कोई और बना नहीं सकता। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप डिफरेंट हैं, आप यूनिक हैं, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। 11 की भी एनर्जी है। 11 का मतलब हो गया जस्टिस। तो इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया हो सकता है, इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन की हो सकती है। मे बी ये कभी आपको छोड़ के चले गए थे क्योंकि ये इल्यूज़न में थे। इनको ऐसा फील हो रहा था कि आपको छोड़ देंगे, हो सकता है इन्होंने किसी और से शादी भी कर ली हो, लेकिन ये सब इल्यूज़न था। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि 1 1 की एनर्जी 11 11 भी आपको दिख रहा हो सकता है। तो ये यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, लेकिन ये समझ नहीं पाए। ओके, जैसे दूसरों में आपको ढूंढते रहे, लेकिन आप इनके सामने थे एंड ये आपको पहचान नहीं पाए। लेकिन जब आपसे दूर चले गए तब इनको रियलाइज़ हुआ कि ये प्यार ऐसा नहीं है कि जिसको ये भूल जाएं। ये कोई टाइम पास वाला लव नहीं था, ये डीप लव था। ओके, 1 2 3 3 एंड 6 9 हर्मिट की एनर्जी। जब ये दूर गए हैं आपसे एंड इन्होंने आपके भूल नहीं पाए हैं, तब जाकर के इनको रियलाइज़ हुआ है कि मतलब, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपने इनसे कमिटमेंट मांगा एंड ये कमिटमेंट के टाइम पे भाग खड़े हुए, गायब हो गए। ओके, ये भी पॉसिबल है कि ये किसी के साथ मैरिड थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपके साथ, एंड ये सोच रहे थे कि थोड़े टाइम के लिए अफेयर रखेंगे, फिर अपना पार्टनर के पास वापस चले जाएंगे। इन्होंने ऐसा किया भी हो सकता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी इनको आप ही की याद आती रही, एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ कि इनकी एम्प्रेस तो आप हैं। ओके, यस, यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है तो आप काफ़ी डाउटफुल हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये भी उसी की तरह ना हो। ओके, 7 1 8 की एनर्जी है। 8 का मतलब शनि भी होते हैं। मे भी आपके पार्टनर को शनि की मार पड़ गई है, मतलब कि शनि इनके ऊपर आ गए। इन्होंने जो भी बैड कर्मा किया है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल हो सकते हैं, काफ़ी सारे आप वर्किंग हो सकते हैं, या फिर इनके जाने के बाद आपने खुद की वैल्यू पहचानी, आपने खुद पे काम किया, आप एंटरप्रेन्योर बन गए, आपको गवर्नमेंट जॉब लग गई, एंड अब आपके सामने ऑफ़र ही ऑफ़र हैं, एंड अब आपके पार्टनर की हालत पतली हो रही है। इनको एहसास हो रहा है कि ऐसा ना हो कि एक तो टाइम वैसे ही बुरा चल रहा है, ऊपर से आप भी इनको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लो, क्योंकि जब इनके पास मौके थे तो उन्होंने मौके पे चौका मार दिया था। तो इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप भी वही करो। ओके, क्योंकि आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, मतलब कि आप लोग इस वक्त खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो। जजमेंट की एनर्जी आ गई है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जजमेंट से डर रहे हैं। इनको अब समझ में आया है कि ईश्वर सारी चीज़ें देखते हैं। मतलब आप जब बुरा करते हैं तो आपको ये लग रहा होता है कि ईश्वर कहीं और बिजी होंगे, लेकिन जब आपके साथ बुरा होता है तो आप चाहते हैं कि ईश्वर हेल्प कर दें। तो भाई ईश्वर तो करते हैं जस्टिस। तो 20 एंड 7 मतलब 27 9 हर्मिट की एनर्जी है। 3 टाइम यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आ चुकी है। मतलब आपके पार्टनर इस वक्त डीप रिग्रेट में हैं। इनको फील हो रहा है कि क्या अगर आपके पार्टनर आपकी जगह पर होते तो क्या ये आपको माफ़ करते। तो ऐसा दिख रहा है कि आंसर नो ही आ रहा है, क्योंकि इन्होंने जैसा आपके साथ किया है उसमें माफ़ी नहीं बनती है। ओके, 20 एंड 1 21 टेबल टर्न हो चुकी है। अब पहले आप इनको लेकर के, मतलब आपके लिए इनके दिल में बहुत, आपके दिल में इनको लेके बहुत सारा लव था, लेकिन अब उल्टा हो चुका है। अब इनको आपकी बहुत नीड हो रही है, अब इनको आपके लिए बहुत क्रेविंग हो रही है, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि आप रियल एम्प्रेस हैं। आपने इनसे इनसे भर भर के प्यार किया। आपके प्यार में कोई कंडीशन नहीं थी, कोई नीड नहीं थी, आपने इनसे कुछ भी नहीं चाहा, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, एंड इनको लग रहा था कि पैसे के पीछे तो हर कोई भागता है। अगर आप भी इनसे अटैच हो तो आपका भी मोटिव पैसा है, क्योंकि ये रिच हैं, वेल्दी हैं, तो पैसे को देख के हर कोई अट्रैक्ट हो रहा है, आप भी अट्रैक्ट हो रहे हो। लेकिन इनको बाद में पता चला, जब आप सेल्फ डिपेंड हो गए, कि आपके लिए पैसा अर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप तो एक झटके में एम्प्रेस बन गए हैं।
मतलब ये सब चीज़ें तो आपके लिए बहुत नॉर्मल कैजुअल हैं। आपने इनसे सच्चा प्यार किया था, आपको इनसे कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अपने आप को होशियार समझ रहे थे, कुछ ज़्यादा ही चालाकी दिखा रहे थे। 23 की एनर्जी है 5 हायरोफेंट। पहले देखिए यहाँ पे आपके लिए हाई प्रीस्टस की एनर्जी आई थी, अब इनके लिए हायरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है। मतलब कि अब आपके पार्टनर आपसे उसी लेवल का लव कर रहे हैं जिस लेवल का आपने कभी इनसे किया था, क्योंकि यहाँ पे टेबल टर्न हो चुकी हैं। 720 कितना हुआ, 27 मतलब 9 9 3 12 हैंग्ड मैन। इनको पनिशमेंट है, मतलब डिवाइन ने इनको उल्टा लटका दिया है। एंड सारी पावर आपके हाथ में छोड़ दी है कि आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब लटकाए गए हैं, जब इनको पनिशमेंट मिला है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपका प्यार कितना सच्चा था, क्योंकि सीधी तरीके से किसी को अक्ल नहीं आती है। तो अब इनको जो है जब उल्टा लटकाया गया है, तब इनको अकल आ चुकी है कि इनका नज़रिया गलत था आपको देखने का। ओके, तो अब ये आपके लिए अपना ऑथेंटिक 24 कैरेट का लव लेके आना चाहते हैं, लेकिन ये पावर आपके हाथ में दे दी गई है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। एंड ये बात आपके पार्टनर को पता है, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर ये आपकी जगह पर होते तो ये माफ़ नहीं करते। ओके, तो अब मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ। आपके पार्टनर की और फीलिंग बताइए यूनिवर्स। पावर, ये देखिए मैंने आपसे कहा था पावर आपके हाथ में है। आपके पार्टनर को पता है कि पावर आपके हाथ में है, अगर आप चाहेंगे तो एक्सेप्ट करेंगे, वरना ये आपसे कोई फाइट, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। डिवाइन टाइमिंग, यस, तो ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों की आ चुकी है, जिनकी आ चुकी है उनके पार्टनर आ जाएंगे। एक कार्ड और दीजिए, इंटेंसिटी। इनके दिल में तो यही है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपसे यूनियन हो जाए, टर्निंग इन। यस, अब ये अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अब ये अपने दिल की सुन रहे हैं, अब ये किसी की नहीं सुन रहे हैं। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं यूनिकॉर्न। मेरे व्यूअर के लिए कार्ड दीजिए, ओपनिंग्स। देखिए 22 4 की एनर्जी है, ए न्यू डोर इज ओपनिंग टू यू। तो आपके लिए एक नया रास्ता खुल रहा है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, एंड ये भी एंट्री कर सकते हैं न्यू पर्सन बन के, मतलब इनकी एनर्जी पूरी बदल जाएगी एंड ये आपकी लाइफ में एंटर होंगे। तो भी चूज़ आप ही को करना है, आप जिसको चाहें उसको चूज़ कर सकते हैं, डिवाइन ने आपको पावर दे रखी है। ओके, जय माता दी।